ये मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स भारतीय आधुनिक इतिहास। और 19वां एक्सरसाइज है स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पर शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करोगे अध्ययन केंद्र मैथ, यानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ अभी सगीर अहमद का मैथ का बुक चल रहा है जो आपके हर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। साथ ही एकेडमिक मैथ मीन्स क्लास 8 क्लास 9 का भी चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले प्रश्न से हमारा पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था मेरठ में। 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? मेरठ में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ये थे मंगल पांडे। मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया। ये किससे संबंधित थे? 34वें नेटिव इन्फेंट्री से। बस 34वां याद रखना है। इन्फेंट्री आपको ऑप्शन में मिल ही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया? लखनऊ में। लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस टाइम में था लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1857 का विद्रोह हुआ था। देखो कितना बार पूछा गया। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? इन सबसे पहले कौन शहीद हुए? तो वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर डी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। उसमें सब एक होके लड़े थे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? 1857 की क्रांति में तटस्थ, मतलब वो साइड में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसमें से कौन कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है 1857 के क्रांति के रिगार्डिंग। तो मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये सही है। वो पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगी कारतूस का प्रयोग होता था उसके प्रयोग से इनकार कर दिया। यह भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। ये भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी। ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे और 1857 के रिगार्डिंग सारे ऑप्शन थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। लॉर्ड पामस्टन। सुमेलित करना है विद्रोह का क्षेत्र और उस क्षेत्र से कौन लीड कर रहा था। तो मेरठ से थे कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? पंजाब में किसने किया था? नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858। 9 मई 1858 को। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? ये थे आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पील आयोग। पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मतलब वो खुद देखे हुए थे। तो ये है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन नंबर सी। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, देख रहे हो तो ध्यान से देखना क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अब्दुल्ला शाह। मौलवी अब्दुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा उस टाइम में कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? यह विद्रोह किस कारण से असफल रहा? क्योंकि ये सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। कोई मीन्स योजना के तहत ये नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ये दिया गया जेम्स ऑस्ट्रम डी ब्लू टेलर के द्वारा। जेम्स ऑस्ट्रम व डब्लू टेलर के द्वारा। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 1857 के विद्रोह में इसमें से किसने भाग नहीं लिया था? तो खेतीहर मजदूर और साहूकार भाग नहीं लिया था, जबकि कृषक और जमींदार इसमें भाग लिया था। तो आंसर यहाँ आपका बी बनेगा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो उस टाइम में जो गवर्नर जनरल रहा होगा मीन्स लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। गडकरी विद्रोह 1844 में जो हुआ था उसका केंद्र क्या था? मतलब वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था कोल्हापुर में। कोल्हापुर। ऑप्शन नंबर बी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। खान बहादुर। आज़ादी के समय पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह नहीं लिए थे, ये लोग बाद में आए थे, जबकि तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह द्वितीय ये सब भाग लिए थे उसमें। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ये थे शहादत खान। शहादत खान। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ये लोग सोच रहे थे या समझ रहे थे कि अंग्रेज हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, और वो लोग जैन को प्रोत्साहित करते थे। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। रामचंद्र पांडुरंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसमें से कौन कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला कथन है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ। ये सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जन व्यापक विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये भी कथन सही है। एक और दो दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर है। किस इतिहासकार ने कहा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये कहा गया था आरसी मजूमदार, और इन्होंने ही इसको क्रांति भी नहीं माना था। आरसी मजूमदार। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? ये रिपीटेड प्रश्न अभी हम पढ़े थे। कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। 1857 के समसामयिक या समकालीन इतिहासकार इसमें से कौन कौन सब थे? तो मुंशी जीवनलाल, सैयद अहमद खां, दुर्गादास बंदोपाध्याय और मोइनुद्दीन, ये सारे क्या थे? 1857 के टाइम के इतिहासकार थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दे दिया और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ये किनके साथ ऐसा हुआ था? तात्या टोपे के साथ। तात्या टोपे के साथ। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? वो कौन सा था? चित्तौड़। चित्तौड़। ऑप्शन नंबर बी सही है। कथन ए और कथन आर दिया गया है, इसमें से बताना होता है कि कौन सही है और किसका ये व्याख्या कर रहा है। तो प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ये सही है। इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह में संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ऐसा नहीं था सब अपने अपने लिए लड़ रहा था, ठीक ना। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसीलिए वो सही से सफल नहीं हो पाया। इस मिसाल ने
इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाया। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन ने इस कथन मतलब ये कथन जो है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाया, ये एचिसन ने कहा था। ये कौन से आंदोलन या कौन से क्रांति के बाद उन्होंने ऐसा कहा था? तो ये 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने ऐसा कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। तो अभी हम 40 प्रश्न कवर किए हैं। अगर यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला हो, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेना, और पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।